नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, काम करने का मन नहीं करता या काम से आने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है, हाथ पैर में दर्द होता है, पिड़लियों में दर्द होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती है। मूड नहीं होता है, काफ़ी सारे ऐसे वर्क होते हैं जिनको करने का कोई काम मन नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी, घबराहट, कई बार तो हमें खड़े होने पर चक्कर आ जाते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? कौन सी ऐसी मेडिसिन लें जो नेचुरली हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो और आसान तरीके से हम इस बीमारी से ठीक हो सकें? तो देखिए, यहाँ पर कुछ कारणों को समझना ज़रूरी है। अगर हम बीमारी का कारण समझ लें तो आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। और ये तो आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी में किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आसानी से आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। तो होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन्स के बारे में आज सभी के साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आप आसानी से इन सारी दवाइयों से ठीक हो सकते हैं और इस बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो देखिए, चक्कर आने के कुछ कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण होता है कि हो सकता है शरीर में खून की कमी हो गई हो। खून की कमी होने का मतलब है कि कई बार हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन लेवल कई बार फिजिकली जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं या खान पान सही नहीं होता है तब भी कम हो जाता है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं बिना बीमारी के, जैसे कि प्रेगनेंसी है, तो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ये कॉमन है। तो उसके लिए हमें डाइट की सही मात्रा लेनी होगी, डाइट प्रॉपर तरीके से रखना होगा। कई बार हीमोग्लोबिन कोई बीमारी की वजह से कम हो जाता है, जैसे कि आपको मलेरिया हुआ, पीलिया, जॉइंडिस हुआ, लिवर की कोई बीमारी है, तो इस तरह की बीमारियों में भी आपको हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, जैसे थायराइड है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म है, इनकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम डाइट हमारी सही नहीं होती, लो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है, यानी कि जो डाइट हमारी है न्यूट्रिशनल प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, वो लो न्यूट्रिशन डाइट के कारण हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अगर किसी को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का सीधा मतलब है कि प्रोटीन कम लेना, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना, फैट्स कम लेना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने के लिए विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये कम लेना। तो इनकी वजह से भी हमें चक्कर, घबराहट, बेचैनी जैसी समस्या आ सकती है। थकान, कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और कुछ ऐसी मेडिसिन समझेंगे जिनसे आप आसानी से ठीक हो सकते हैं और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख कम लगती है, उनका वज़न कम है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, फिर भी उनको चक्कर आते हैं। तो डायबिटीज़ में भी कई बार ऐसा होता है। डायबिटीज़ में कई बार ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है तो ये ब्लड में घूमता रहता है। जहाँ इसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत होने के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये ज़रूरत के हिसाब से नहीं जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ब्लड शुगर तो हाई है, लेकिन उसके यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से भी हमें कई बार ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो हमें चक्कर, घबराहट, बेचैनी हो जाते हैं। अब अगर मेडिसिन के बारे में बात करें तो कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहली मेडिसिन है जिनसेन। होम्योपैथी का सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड होने वाली मेडिसिन है जिनसेन, जो कि पौरुष शक्ति को भी बढ़ाती है। जो पौरुष शक्ति होती है, यानी कि जिनको स्टेमिना कम है या जिनको मूड नहीं बनता है या स्ट्रेंथ कम है, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये पौरुष शक्ति को बढ़ाती है। और ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है जब मरीज को बहुत ज़्यादा थकान होती है काम से लौट के आने पर। यानी कि कोई व्यक्ति ऑफिस, बिजनेसमैन है या ऑफिस से लौट के आता है, तो उसको बहुत ज़्यादा थकान होती है, उसको बहुत कम भूख लगती है, और ये मेडिसिन से उस मरीज को कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो उसमें हेल्प मिलती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन उसको कम होगा और उस मरीज को जो मूड है उस मरीज का वो हैप्पी रहेगा। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसकी इस अकेली जिनसेन दवाई से ठीक हो जाती है। और अगर किसी को भूख कम लगती है तो ये पाचन तंत्र को बढ़ाता है, तो पाचन सिस्टम को, यानी कि पाचन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है और बहुत जल्दी ये ठीक करता है। आपकी वेट को बढ़ाएगा, आपकी भूख को बढ़ाएगा, आपकी कमजोरी, थकान, आलस टाइप का रहना, ये सारी चीज़ों को ये दूर कर देगी। इस मेडिसिन का नाम हम बता रहे हैं आपको जिनसेन। तो
जिनसेन मेडिसिन आपको लेनी कैसे है, मदर टिंचर फॉर्म में लीजिएगा। देखिए मदर टिंचर फॉर्म में लेने का एक फ़ायदा होता है, इसे आप इजीली ले सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो जिनसेन लेने का तरीका है, जो एडल्ट डोज की अगर हम बात करें, जो हमारे व्यूअर्स एडल्ट्स हैं या अगर हमें एडल्ट्स को किसी को देना है तो यहाँ पर 10 से 15 बूंद आपको लेनी है, आधे कप पानी में मिला करके दिन में 2 बार, सुबह या शाम को लीजिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर ओल्ड एज की बात करें, यानी कि जो हमारे वृद्ध सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, लगभग 60-50 के बाद में, 60-70 के आसपास है, उनको ये 15 से लेकर के 25 बूंद दिन में 2 बार लेनी चाहिए, सुबह एंड शाम को। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कमजोरी, थकान, चक्कर, इस तरह की समस्याएं टोटली उनकी ठीक हो जाएंगे। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों कार्बोवेज। कार्बोवेज एक इतना पावरफुल मेडिसिन है जो काफ़ी सारी बीमारियों में यूज होती है, जैसे कि पेट में कब्ज है, जलन है, पेट में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है और ऐसा लगता है कि पेट के अंदर आग सी लग गई है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। दूसरा, ये आपकी कमजोरी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। कमजोरी, थकान, घबराहट, इस तरह की समस्याओं के लिए आप कार्बोवेज को लीजिएगा, इसके बहुत शानदार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कैसे लें, वही मैंने आपको बताया कि जो एडल्ट डोज है उसमें 10 से 15 बूंदें आप दिन में 2 बार लीजिए, सुबह एंड शाम को आधा कप पानी के साथ में। पानी कैसा होना चाहिए, जस्ट नॉर्मल, ना तो गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, और अगर आप कर सकते तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा, लेकिन ठंडा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल पानी आप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर एडल्ट्स की ओल्ड एज की बात करें तो हमारे जो वृद्ध सिटीजन है उनको आप 15 से 25 बूंदें दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को दे सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन आप साथ में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है अश्वगंधा। अश्वगंधा आप सभी जानते हैं, ये बहुत नेचुरल है, इसके अंदर बहुत अच्छे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, जैसे कि हमने जिनसेन में समझा, तो जिनसेन के अंदर भी बहुत अच्छे मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं जो आपके बॉडी में जो कमी हो गई है उनको पूरा करने में, पूर्ति करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसी प्रकार से अश्वगंधा के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अश्वगंधा आपको कैसे लेना है, अश्वगंधा के और क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए अश्वगंधा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा उपयोगी माना जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आसानी से आप इसे ले भी सकते हैं। मदर टिंचर फॉर्म में आप लेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अपनी समस्या को ठीक कर पाएंगे। अब बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है आपको, ताकत, जो पौरशक्ति होती है उसके लिए भी, स्टेमिना के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी वोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और हमारे ब्रेन के लिए भी अश्वगंधा बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, मिनरल्स, वाइटामिन पाए जाते हैं जो कि अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में जो कमी हुई मिनरल्स, वाइटामिन की, उनको भी पूर्ति करती है। तो अश्वगंधा का आपको कैसे डोज लेना है, वही एडल्ट्स की हम बात करें तो 10 से 15 ड्रॉप्स आप दिन में 2 बार लें, और अगर ओल्ड सिटीजन की बात करें तो हम यहाँ पर 15 से 25 जो ड्रॉप्स हैं वो दिन में 2 बार लें। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझा थकान, कमजोरी होने के कारण क्या थे। अगर आप उन्हें दूर करते हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अगर उन्हें कम नहीं करते, उन्हें आप पहचानते नहीं हैं, दवाई लेते रहेंगे तो हो सकता है आपको स्लो रिजल्ट मिले, क्योंकि कारण हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी का। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो गया है तो हमें टायर पंचर होने के साथ में जल्दी से जल्दी उसकी पंक्चर जुड़वाना ज़रूरी है। अगर हम पंचर नहीं जुड़वाएंगे, हवा भरते रहेंगे तो क्या होगा, हवा थोड़ी देर चलेगी, थोड़ी दूर जाएंगे आप, हवा निकल जाएगी। इस तरीके से आपको नहीं करना है, उसमें पंचर जुड़वाएंगे तो आप लंबे टूर तक जा पाएंगे, घर तक आ पाएंगे या घर से कहीं दूसरी जगह जा पाएंगे। इसी प्रकार से अगर बीमारी का कारण हटा पाएंगे तो मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत जल्दी रिजल्ट से देती हैं और आप बहुत जल्दी बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। अश्वगंधा को आप लंबे समय तक भी ले सकते हैं, जैसे 1 महीना लिया, 2 महीना, 3 महीने के लिए भी अश्वगंधा को मदर टिंचर ले सकते हैं। और इसी तरीके से आप जिनसेन का भी मदर टिंचर ले सकते हैं। लंबे समय तक आप इन्हें दोनों को मिक्स करके भी आप ले सकते हैं, साथ में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बोवेज को आपको 15-20 दिन लेने के बाद में बंद कर देना है। अगर बात करें डाइट में क्या लें, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स वाले डाइट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप, और अपने खाने पीने का सही से ध्यान रखें। जैसे कि सुबह आपने खाना खाया, उसके 3-4 घंटे बाद फिर कुछ खा लें, उसके 3-4 घंटे बाद फिर कुछ खा लें, मतलब दिन में 4-5 बार कुछ ना कुछ, 4 बार तो कम से कम थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और पानी की भरपूर मात्रा लें, पूर्ति करें, पूरे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे नए चैनल पर नई सीरीज़ पर नई सपोर्ट किए हुए हैं तो उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दी हुई है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। और जो एक्चुअली जो हमें हमारे अच्छे सपोर्टर हैं, जो हमारे रियल व्यूअर्स हैं, जो रियल सपोर्टर्स हैं, वो वास्तव में यहाँ से जाकर के उस लिंक पर जाकर के वहाँ हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान होती है कि किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना। जिस तरीके से मैं आप सभी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ, बीमारियों के बारे में ट्रीटमेंट्स बता रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं कई बार बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है तो मैं आपको कमेंट्स के भी रिप्लाई करता हूँ। तो आपसे भी निवेदन है, आप भी अपनी थोड़ा सपोर्ट दिखाएं और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।